चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट एंड देन साथ में हम अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को डिस्कस करें, क्योंकि इससे पहले सारे के सारे टॉपिक हो चुके हैं कि किस तरीके से हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं। हमने बहुत अच्छे से इन डेप्थ में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था और इसकी एंट्रीज को भी समझा था, राइट। तो अब इन टॉपिक को समझने के लिए प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट वाला टॉपिक और अंडर सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, पर इनका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कंपनी है और वो कंपनी क्या चाह रही है कि अपने शेयर को मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर लेक्चर में ये बताया था कि कंपनी क्या कर रही है, 1000 शेयर इशू कर रही है। हमारे पास 1000 शेयर है और उस शेयर की वैल्यू क्या है, 100 रुपये है, राइट। तो टोटल कैपिटल कितनी रेज कर रही है, 1000 डिबेंचर्स बार बार शेयर आ रहा है, डिबेंचर्स है, ठीक है, 100 रुपये का एक है, टोटल कैपिटल कितनी आ रही है, 1 लाख रुपए कैपिटल अरेंज करना चाहती है। एट पार का मतलब ये होता है बेटे जितनी शेयर की वैल्यू है उसी ही वैल्यू के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इशू करने जा रहे हैं। मींस की 100 का शेयर है तो पब्लिक ने 100 पे ही सब्सक्राइब किया है। कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए था, कंपनी को 1 लाख रुपए ही मिल गया। एट पार का मतलब ये है। जो आपका इशू प्राइस है, और जो कंपनी के जो डिबेंचर्स की आपके पास फेस वैल्यू थी वो दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे की इक्वल है। 100 का था, 100 में इशू कर दिया, दैट्स इट। प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी के पास जो कंपनी के शेयर की वैल्यू थी उस वैल्यू के थी 100 रुपये, 100 रुपये में इशू ना करते उसने क्या किया, उसको 110 में इशू कर दिया। ये इशू प्राइस है। मीन्स की कंपनी ने जो मार्केट में सामान, मान लीजिए ये पेन है, ये पेन आपको मार्केट में 100 रुपये का मिल रहा था, बट कंपनी ने, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के ये पेन खरीदना चाह रहे हो तो वो कहते हैं कि 100 का नहीं देने वाला, मैं 110 का देने वाला। मीन्स कि आपकी पॉकेट से कितने पैसे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, 10 रुपये एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। और ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, बेनिफिट की वाली बात है। ये कंपनी के लिए एज अ सिक्योरिटी के ऊपर, मीन्स कि 100 रुपये का एक शेयर खरीदने जा रहे थे, डिबेंचर खरीदने जा रहे थे, उस डिबेंचर के ऊपर आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं कंपनी को, तो ये प्रीमियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रीमियम बोला जाता है। किसके ऊपर है, सिक्योरिटीज के ऊपर है, तो बोला जाता है सिक्योरिटी ऑन प्रीमियम। प्रीमियम मिला है सिक्योरिटी के ऊपर जब भी आपने शेयर को इशू किया है, डिबेंचर को इशू किया है, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट होता है, राइट। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए की बजाय आपको कितने रुपए मिलेंगे, 1,10,000 रुपए मिलेंगे। तो 10,000 रुपए आपके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, राइट। अच्छा, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू थी ना, फेस वैल्यू बेटे आपके पास क्या थी, फेस वैल्यू आपके पास थी 100 रुपये। आपने क्या किया है, कंपनी ने क्या किया, जो इसकी फेस वैल्यू थी उससे कम में आपने अपने शेयर को इशू कर दिया है। मान लीजिए 95 में इशू कर दिया, तो ये हो गया कंपनी को नुकसान क्यों, मार्केट में ये पैसा 100 रुपये का, ये पेन 100 रुपये का मिल रहा है और मैं इसको आपको 95 रुपये में दे रही हूँ, राइट। तो मेरे पास तो 5 रुपये कम रिसीव होंगे ना इन्वेस्टर्स के थ्रू, राइट। तो ये 5 रुपये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान है, बट इन्वेस्टर्स को सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे इनको ये बेनिफिट है। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी को एक को बेनिफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे को नुकसान जरूर होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी को बेनिफिट हो रहा था 10 रुपये का, बट लोगों को ये क्या है, महंगा मिल रहा था तो उनको नुकसान हो रहा था। अब डिस्काउंट पे जब कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी को इसमें नुकसान हो रहा है और शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है। तो कंपनी को मिलने कितने चाहिए थे, 1 लाख रुपए अरेंज करने थे, अब 1 लाख की बजाय 95,000 उनको क्या है, पैसे रिसीव हो रहे हैं। ये तब होता है जब कंपनी की जो कंपनी की जो वैल्यू है, जो गुडविल है, वो कम होती है मार्केट के अंदर, राइट। क्या आपको एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट का मतलब समझ में आया। एट पार की मैं आपको एंट्री करके बता देती हूँ कि कैसे उसकी एंट्री होती है। जब बात की जा रही है ना एट पार की, तो एट पार में क्या होता है, जो नॉर्मल एंट्री होती है वो कैसी होती है, नॉर्मल एंट्री होती है। और देखो मैं एप्लीकेशन से बात की जा रही है, मान लीजिए मैंने कहा चलो अलॉटमेंट से एंट्री करते हैं, ये एंट्री हो चुकी है, ठीक है। इस पहली एंट्री से के बाद हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको अलॉटमेंट की एंट्री मैं करके दिखा रही हूँ, परसेंटेज डिबेंचर ऑन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। 100 का शेयर था, 100 रुपये में मिल गया, तो मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये ही ले लेते हैं, 100 का ही मिल गया। तो बैंक के पास पैसे भी कितने आएंगे, मीन्स की कंपनी के पास पैसे कितने आएंगे, 100 रुपये आएंगे।
किससे आएंगे, आपको डिवेंचर अलॉटमेंट से आएंगे, डिवेंचर्स अलॉटमेंट से आएंगे। 100 रुपये हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपको एट प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे मैंने आपको बताया था प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जितनी शेयर की वैल्यू है उससे ज़्यादा में आपको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। और जब ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि कब हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि पैसे को हम ऐसे मतलब ऐसे पार्ट्स में मंगाते हैं, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे, तो प्रीमियम का अमाउंट हुआ चाहे डिस्काउंट का अमाउंट हुआ, जब आपको ये मेंशन नहीं है कि किस वैल्यू पे आपको क्या है आपने डिस्काउंट दे, तो उसमें टाइम में हम कंसीडर करेंगे कि अलॉटमेंट पे ही हम उसको एडजस्ट करने वाले। तो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या है, सेम एज इट इज डिबेंचर ऑन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट राइट टू डिबेंचर्स। ये बात आप ध्यान रखना है इस बात को कि डिबेंचर के सामने तो सेम उतनी ही वैल्यू आएगी जितनी आपकी फेस वैल्यू थी। 100 रुपये तो थी, तो 100 रुपये ही रहने वाली है, राइट। बैंक में पैसा वो आएगा बेटे, अब मैं आपको थोड़ा सा लिंक बता रही हूँ इसको समझने का। बैंक में पैसा वो आएगा जो आपको एक्चुअल में क्या हुआ है, रिसीव हुआ होगा। एक्चुअल में जो भी पैसा आपको रिसीव हुआ होगा, आपको वो पैसा यहाँ डालना है। और डिबेंचर्स में वही अमाउंट लिखी जाएगी, वही वैल्यू के हिसाब से पैसा आएगा जितने आपकी टोटल वैल्यू की, जो शेयर की डिबेंचर्स की फेस वैल्यू थी उसके हिसाब से, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों बोल रही हूँ अभी बताऊंगी। अब यहाँ पे 100 रुपये है। अब प्रीमियम के बारे में बात की जा रही है, प्रीमियम के बारे में बात की जा रही है। अलॉटमेंट कितनी की हुई होगी, जल्दी बताओ। अलॉटमेंट 110 की हुई है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये क्या, ये बैलेंस इक्वल है, यहाँ तो 100 है, यहाँ 110 है, तो आपको 10 रुपये यहाँ डालने पड़ेंगे। किस नाम के, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट के नाम से, ठीक है। और दूसरा इसका कंसेप्ट अगर मैं आपको बताऊं, आपको क्या लग रहा है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है, कंपनी के लिए ये इनकम है। और इनकम क्या होती है, बताओ जल्दी से, इनकम क्या होती है। क्या मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस है, ये डेबिट में बढ़ते हैं और क्रेडिट में कम होते हैं, राइट। और लायबिलिटी होगी, कैपिटल होगी, जितनी भी इनकम होती है क्रेडिट में बढ़ती है। अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, ये क्या है, इनकम है, कंपनी की इनकम बढ़ रही है तो ये क्रेडिट में जा रही है। बी आर लॉजिकल, ओके। कंपनी के पास पैसा रिसीव हुआ, कंपनी को पैसा कितना मिला है, 110 मिला है। किसकी वजह से मिला है, डिबेंचर्स ऑन अलॉटमेंट की वजह से मिला है 110, क्लियर है। तो इन दो बातों का ध्यान रखना, डिबेंचर में केवल फेस वैल्यू की इक्वल अमाउंट आएगी, बैंक के अंदर जो आपको एक्चुअल में मिला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात की जाए, डिस्काउंट की एंट्री में करके दिखा रही हूँ। मीन्स कि 100 रुपये का शेयर था, आपने क्या कर दिया है, 100 रुपये का शेयर था, आपने 95 में इसको इशू कर दिया। तो सबसे पहले तो इशू करने की परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स ऑन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अभी मैंने आपको बताया डिबेंचर में पैसा कितना आएगा, जितनी एग्जैक्ट वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। अच्छा, आपके पास अलॉटमेंट हुई कितने की, 95 की हुई है। मीन्स कि 5 रुपये का नुकसान नजर आ रहा है। और ऑब्वियस ही बात है, ये देखो बैलेंस इक्वल हो ही नहीं रहा, 5 रुपये हमें ऊपर डेबिट में डालने पड़ेंगे। और जो नुकसान होते हैं वो नुकसान डेबिट में क्या होते हैं, बढ़ते हैं, डेबिट में बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दिस इज 5 रुपीज। पैसा कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। सो सिंपल। बैंक में पैसा कितना मिल रहा है, 95 रुपये, 95 रुपये, ये यहाँ से एज इट इज डिलीवर हो रहे हैं। देख पा रहे हो, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। तो चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फुली सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। मैं आपको इसकी एंट्री भी दिखा देती हूँ, आपको प्रीमियम एट पार की, प्रीमियम की एंड डिस्काउंट की, राइट। ये देखो, जो प्राइस है एट विच दे आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर्स कैन बी वेरी फ्रॉम द फेस वैल्यू। आपकी जो फेस वैल्यू से लगातार घटती बढ़ती रहती है। अगर वो बिल्कुल उसके इक्वल है तो उसे बोलते हैं पार, अगर उससे हाई है तो उसे बोलते हैं प्रीमियम, अगर उससे लो है तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू करना कंपनी के लिए ये नुकसान है और प्रीमियम पे इशू करना कंपनी के लिए फायदेमंद है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ,
क्योंकि प्रीमियम पे में इसकी जो चीज़ 10 रुपये की है वो चीज़ आपकी 12 रुपये में बिक रही है, तो कहने का मतलब 2 रुपये उसी चीज़ के ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, पॉकेट में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो चीज़ 10 रुपये की है आपको मार्केट में 8 रुपये की बेचनी पड़ रही है, तो वहाँ पर 2 रुपये का नुकसान है कंपनी के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने आपको जो एंट्री बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी कि बैंक जो नॉर्मल एंट्रीज होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और एंट्री के साथ अमाउंट के साथ यहाँ पे ये आ जाएगी। ठीक है, अगर प्रीमियम के बारे में बात की जाए तो प्रीमियम का पैसा आपका कहाँ जाएगा, आपका पैसा आपके लिए इनकम है, इनकम जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू ही आने वाली है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद आता है डिस्काउंट के पॉइंट पे। डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है तो वो क्या होती है, डेबिट में चला जाता है। ठीक है, और जितना पैसा आपको मिलेगा वो बैंक में चला जाएगा, यहाँ पर आपकी हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू आएगी। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में 100, 95 और 5 था। राइट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर देखो जो बेटे, अब यहाँ पर जो डिस्काउंट हो रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 500 रुपये का नुकसान हो गया, जो ऊपर जो कंपनी को फायदा हुआ था ये मान लीजिए 5000 रुपये है, ये फायदा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जो सिक्योरिटीज का सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस होता है वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। क्या आपको याद है ये बात? क्या आपको याद है, ये मैंने बताई थी? मैं आपको फिर रिकॉल कर देती हूँ क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ द प्रीमियम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है कि आप अपने इस जो भी आपने सिक्योरिटी इशू किया और इशू करने से जो भी फायदा हुआ है उस फायदे को कहाँ यूज करना है वो प्रॉपरली मेंशन किया गया है सेक्शन 52 में। तो यहाँ पर आप अपने जो भी एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, उनको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो, बायबैक करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है डिस्काउंट पे आपने इशू कर दिया है, या तो शेयर या डिवेंचर्स। शेयर अलाउड नहीं है बट डिवेंचर्स आपने किया हुआ है और वो भी कर दिया, जैसे अभी आपने 500 रुपये का दिया है और प्रीमियम का पैसा कितना है, 5000 रुपया है, तो आपके पूरा राइट है कि 5000 का पैसा आप सेट ऑफ कर दे, 500 रुपये को जो खर्चा हुआ है ना उसको उसमें से लेस कर दें, इसके आपके पास बकाया कितना बच जाएगा, 4500 बच जाएगा। तो देखो जब आपका बैलेंस बड़ा था, कंपनी का बैलेंस बड़ा था, तो आपने क्या किया था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बैलेंस आपका 500 रुपये से घट रहा है तो इसको अपोजिट एंट्री हो जाएगी, ये डेबिट में चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो सिंपल। अच्छा, किसके कारण हो रहा है कि आपने अपने 500 रुपये का खर्चा सेट ऑफ किया, तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। सो सिंपल। अब जो पहले डिवेंचर्स क्या हो रहे थे, डिस्काउंट की एंट्री पहले क्या हो रही थी, डेबिट हो रही थी, अब उसको सेट ऑफ किया जा रहा है तो क्रेडिट हो गई है। तो जब कभी भी हम क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं अमाउंट्स को, तो हम क्या होती है, वो एंट्री अपोजिट हो जाती है ना, अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो ये चीजें कहाँ गया भाई, तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ की एंट्रीज की जा रही है कि जितना भी आपका डिवेंचर्स का लॉस है ना, तो कंपनी के पास ये ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस यूज करेंगे। मान लीजिए कि इन केस मेरे पास जो डिवेंचर्स का लॉस है उस 7000 हुआ और प्रीमियम का बैलेंस तो भी 5000 ही है, तो इनसफिशिएंट अमाउंट हुआ, तो कंपनी कहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये पहले अपना 5000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस में से सेट ऑफ कर। रीजन यही है कि यहाँ इसको यूज करने के लिए 5 से 6 जगह ही यूज कर सकते हैं, अगर इसके अलावा कोई और खर्चा हो गया तो कंपनी कहती है इसको टच नहीं करना, ये इनके लिए नहीं है, डिविडेंड पे करने के लिए नहीं है। तो कंपनी ने इसलिए बोला कि पहले इस पैसे को निकालो बाहर, ये सारा यूज हो गया, अभी भी कोई कमी रहती है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ना उसमें से सेट ऑफ कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहले प्रेफरेंस दी जाएगी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में से अपने एक्सपेंसेस को लेस करने की, देन उसके बाद हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, किसको, हमारे डिवेंचर्स को इशू करते वक्त जो भी खर्चा हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है डिस्काउंट पे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? टॉपिक हो गया कंप्लीट, राइट? समझ में आया? उम्मीद करेंगे कि आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे एट पार पे, एट प्रीमियम पे एंड एट डिस्काउंट पे इशू करते हैं, राइट? देन उसके बाद पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टॉपिक नंबर 6 की अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फुली सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अब मैंने कहा बेटे ध्यान से सुना, बहुत आसान सा है, 2 मिनट का टॉपिक है ये, 2 से 4 मिनट का टॉपिक है ये। देखो मैंने कहा कि मैंने शेयर इशू कितने किए, 1000 शेयर, सॉरी फिर शेयर आ रहा है, डिवेंचर इशू किए, राइट? मैंने डिवेंचर इशू किए, पब्लिक एक तो ये है, 5 व्यक्ति हैं, चलो 6, 7, 8,
9, 10। एक तरफ पब्लिक है केवल 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति हैं, एक तरफ पब्लिक है 5 पर्सन है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखकर क्या लग रहा है कि ये इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही सोसाइटी के व्यक्ति इस प्रति शेयर के प्रति, डिबेंचर्स के प्रति। ठीक है, ये इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि सबने इन्वेस्टमेंट कर दी है और ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर कंपनी ने जितना शेयर्स को इशू किया है मार्केट में उतने ही सब्सक्रिप्शन मिल जाए, मींस कि 1000 इशू किए थे 1000 ही बिक गए। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जब आप घर में खाना खाते हैं, या फिर मैं कोई एग्जांपल ले दिवाली का, दिवाली पे अब देखो मिठाइयाँ बनेगी, तो जो बनाने वाला होता है वो इस एस्टिमेट से लेकर चलते हैं कि उसने कहा कि मैंने तो 1000 टन मिठाई बनाई है, उसको मुझे सेल करना है। अगर वो 1000 टन प्रॉपर खत्म हो जाती है तो वो क्या कहेंगे, फुल्ली कंज्यूम्ड हो गई है, पूरी खत्म हो गई है। अगर मैं कहूँ कि 1000 से ज्यादा की डिमांड आ गई है तो ये क्या कहेंगे कि ओवर कंज्यूम्ड का ऑफर आ रहा था, हम उसको लेवल को टच नहीं कर पाए। मान लीजिए यहाँ पर 1500 टन का यूज होने वाला था, बट हमारे पास तो भाई 1000 ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ 1000 है, तुम 1500 देने के लिए पूरी हाँ कह दो, हाँ हाँ मिल जाएगा, वो तो अलग बात हो जाएगी। तो बट कंपनी, अब जो दुकानदार है केवल 1000 ही दे सकते हैं ना टन। तो इस सिनारियो में जब कंपनी ने इशू किया 1000 शेयर डिबेंचर्स और पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया 1500 के लिए, तो इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। समझ में आया? अच्छा, इन केस मैंने कहा कि यहां तो केवल भाई 700 व्यक्ति ही इंटरेस्टेड थे, 1000 में से 700 शेयर ही सब्सक्राइब हुए, तो इसे बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। सो सिंपल, आया समझ में? मींस कि जब उम्मीद से ज्यादा मिल जाए पैसे, उम्मीद से ज्यादा के लिए लोग सब्सक्राइब कर ले तो उसे कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। कम मिल रहा है तो अंडर सब्सक्रिप्शन, इक्विवेलेंट मिल रहा है तो फुल सब्सक्रिप्शन। अब यहां पर बात आ जाती है वर्क किसके साथ होगा। यहां पर वर्क का मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आपके पास पूरे पैसे मिले तो आपका सारा काम इसी से होगा। मींस की जो एप्लीकेशन मंगाएंगे वो भी 1000 से मल्टीप्लाई होगी, जो आपने अलॉटमेंट मंगवाई वो भी 1000 से मल्टीप्लाई होगी। अगर आपका अंडर का केस है तब भी क्या होगा, आप 700 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 700 नहीं 900 ले लेते, क्योंकि कम से कम ये प्रोविजन में लिखा हुआ है कि 90% तो क्या होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन में होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो 40 70 इससे से मल्टीप्लाई होगी, इससे सारा का सारा काम अंडर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट से होने वाला है, अंडर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से होने वाला है। बट जब केस आता है ओवर सब्सक्रिप्शन का तो यहाँ पर 2 कैटेगरी निकल के आती है। अब हमने तो भाई इशू किया था नोटिस 1000 के लिए, लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया 1500 के लिए। चलो इसको मैं ना इधर से इधर लिखती हूँ, ठीक है। हमने सब्सक्राइब किया, लोगों ने सब्सक्राइब किया हमारे शेयर डिबेंचर्स को 1500 के लिए, बट कंपनी के पास तो भाई 1000 ही है। तो प्रोविजन में लिखा हुआ है कि जितने मैक्सिमम कंपनी ने इशू किए हैं, तो पहली बात तो वर्क हमारा इसी के साथ होगा, ठीक है। और जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं, मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन पे 40 रुपए मंगवाए थे, तो 40 रुपए यहां से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स की 20,000 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा आए हैं। तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो उन पैसे को क्या कर दो, या तो उन शेयर्स को रिजेक्ट कर दो, या उन शेयर को एडजस्ट कर दो। रिजेक्ट का मतलब क्या है कि जितना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा में आया हुआ है उसको वापस से रीपेमेंट कर दो। रीपेमेंट का मतलब क्या है कि बैंक से पैसा हमारे पास क्या होगा, कंपनी के पास से वापस जाएगा। और पैसा जा रहा है, बैंक का बैलेंस घट रहा है, बैंक का बैलेंस घट रहा है, तो आपका एसेट्स क्या होती है, नीचे देखो, नीचे एसेट्स जब घटती है तो क्रेडिट होती है। तो यहां पर क्या होगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन के ऊपर पैसा ज्यादा मिला तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे। सो सिंपल, लॉजिक समझ में आ रहा है? उम्मीद करेंगे जो लॉजिक से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हाँ लॉजिक के लिए, राइट। अच्छा, मैंने कहा एडजस्ट कर देते हैं। मैम एडजस्ट का मतलब क्या होता है, एडजस्ट कहाँ करेंगे? अरे भाई, अब मुझे पता चल गया है कि मेरे शेयर होल्डर 1000 तो कन्फर्म है, ठीक है। उनसे आगे मेरे को अलॉटमेंट पे पैसा ही मंगवाना है, मुझे कॉल पे भी पैसा मंगवाना है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पैसा आया इनका मैं यहाँ एडजस्ट कर दूं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे
एक स्टूडेंट है, इसका पूरा बैच दिसंबर में फिनिश होने वाला है, ठीक है। इसकी जो फीस है पर मंथ क्या है 1000 रुपये, ठीक है। इनके पापा जी आए, कहते लो मैम आप 1800 रुपये ले लो। मैं क्या सर एक महीने की फीस 1000 रुपये है। कहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस महीने की 1000 काट लो। मैं क्या हाँ जी। अब आप मुझे 1800 रुपये वापिस दोगे, ठीक है, 1800 रुपये मुझे वापस दोगे। और दूसरा फिर तुम मैम आप मुझसे क्या करने वाले हो, एक अगले महीने फिर मुझसे 1000 रुपये मंगवाएंगे। तो इससे बढ़िया ये है ना कि जो 800 रुपये बच गए आप यहाँ एडजस्ट कर लो, आपको दोबारा से मंगवाने नहीं पड़ेंगे और मुझे एक्स्ट्रा बाद में देने नहीं पड़ेंगे। हिसाब तो वही है कि चाहे अब ले लो 1800 रुपये, चाहे बाद में 1000 ले लो, है। अच्छा मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने आपकी एडजस्टमेंट करती, तो नेक्स्ट टाइम कितनी पेमेंट करेगा वो, जस्ट ओनली 200 रुपीज, 200 रुपये की। तो इसी तरीके से डिवेंचर्स में भी होते हैं, जब कंपनी के पास जब एक्स्ट्रा में पैसा आ जाता है और ये ऑफर मिल जाता है कि हाँ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि चलो मान लीजिए नेक्स्ट टाइम मुझे अलॉटमेंट में कितने पैसे मंगवाने हैं, 30 रुपये मंगवाने हैं, ठीक है। 1000 शेयर के ऊपर 30 रुपये मंगवाने, तो मीन्स की कितने पैसे मंगवाने, 30,000 रुपये मंगवाने कहते हैं। और मैंने कहा कि चलो ये एडजस्टमेंट कर देते हैं अलॉटमेंट में, मीन्स की 20,000 एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे, जस्ट ओनली बैंक में 10,000 रुपये आएंगे, है ना। तो ड्यू की एंट्री तो नॉर्मल 30,000 से होगी, किससे कि डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स कि ड्यू कर दिए कि हाँ जी 30,000 रुपये लेकर आओ, तो मुझे बाद में याद आएगा ओ माय गॉड इन्होंने तो पहले ही मुझे दे रखे थे, इनका तो बैलेंस यहाँ पर टू शेयर अलॉट अकाउंट यहाँ पे 20,000 थे, ठीक है। बैंक की जगह ये लगा दो, दोनों का मतलब या तो बैंक से एडजस्टमेंट होने वाली है, इससे एडजस्टमेंट होने वाली है। तो मैंने कहा कि अच्छा 20,000 पहले दे रखे, तो अब की बार मेरे पास 10,000 रुपये आने वाले हैं, किससे, डिवेंचर अलॉटमेंट से आने वाले हैं। अच्छा क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कहे कि 10,000 रुपये रिजेक्ट हो जाए, 10,000 रुपये हमारे पास क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। यस बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो कहते हैं 10,000 रिजेक्ट हो गए तो यहाँ 10,000 डाल दो, एडजस्ट हुए तो 10,000 यहाँ डाल दो। तो इसका इम्पैक्ट पता है कहाँ बढ़ेगा, डिवेंचर्स की अमाउंट जो 30,000 की बजाय यहाँ पर अब 20,000 की जगह अब 10,000 माइनस हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर बैलेंस 20,000 आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। सेम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, जब आपको फ्यूअर एप्लीकेशंस मिलती है, जब इन्वेस्टर्स फ्रॉम द इन्वेस्टर से देन द नंबर ऑफ द डिवेंचर, आपने जितने भी ऑफर किए थे उससे कम आपको एप्लीकेशंस मिलती हैं, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, जब आपको ज्यादा एप्लीकेशन मिलती है और उन कहाँ से, डिवेंचर से जो भी आपने इशू किए हैं, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्रोराटा बेसिस पे उनको एडजस्ट कर दिया जाए या फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, आई होप यहाँ पर एक एंट्री थी, मैंने ऊपर बोला था कि आप उसको होल्ड करके रखें। ये एंट्री मैंने एप्लीकेशन के टाइम बताई थी कि जो बैंक अकाउंट की यहाँ पे रिफंड की एंट्री क्या होने वाली है, जो भी मैंने आपको समझाया कि जब रिफंड करते हैं तो बैंक का बैलेंस क्या होता है, कम होता है। बैंक का बैलेंस कम होता है तो क्या होती है, हमारी एसेट्स कम होती है। एसेट्स कम, जब एसेट्स कम होगी वो हमारी क्रेडिट होती है, तो टू बैंक अकाउंट हो गया। किसके कारण हुई, एप्लीकेशन का पैसा हम वापस कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने एडजस्ट कर दिया, तो एडजस्ट करने की एंट्री कहूँगी, जहां एडजस्ट किया जाएगा उसको यहाँ पे एंट्री ले देंगे। अगर मैंने मान लीजिए कॉल्स में एडजस्ट की, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द डिवेंचर कॉल इन एडवांस आ जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कॉल इन एडवांस आ सकता है, ठीक है। क्या इनका क्वेश्चन करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट पार का और ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि एक डिवेंचर इशू किए हैं एट पार पर, जिसकी जो इशू किए हैं 1 लाख डिवेंचर इशू किए हैं, 100 रुपये का एक है, एट पार है। पहली बार एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाया 25 रुपये, दूसरी बार अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाया 25 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये और फिर उसके बाद फाइनल पे 20 रुपये। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1,20,000, मीन्स की केस कैसा आ रहा है, ओवर का केस आ रहा है। तो ओवर के केस में या तो रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। और कंपनी के पास मैक्सिमम कितने शेयर्स हैं, 1 लाख है। तो इन्होंने कहा कि पहला जो केस बनता है ना, 90,000 वालों को पूरे के पूरे पैसे दे दिए, मीन्स की बहुत ज़्यादा लक्की थे ये, इनको सबसे पैसे देने की वजह उनको क्या मिल गया, डिवेंचर मिल गए। फिर नेक्स्ट जाते हैं कि जिन्होंने 16,000 के लिए सब्सक्राइब किया था उनको केवल 10,000 रुपये मिले हैं, मीन्स की जिन्होंने 16,000 रुपये के लिए पैसे दिए थे उनको केवल 10,000 रुपये मिले हैं, मीन्स की 16 शेयर के बदले में आपको केवल 10 शेयर मिले हैं, ठीक है।
तो कहने का मतलब जो यहाँ पर 6,000 शेयर के ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कितने एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए हैं, एप्लीकेशन के ऊपर 25 रुपये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो देखो कितने हो गए, 150 और ये हो जाएगा 1 2 3, इसके 1.5 लाख रुपए हैं, ये आप आगे एडजस्ट करेंगे, राइट। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि आप इसको पैसा कहाँ एडजस्ट करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अलॉटमेंट में करते हैं एडजस्टमेंट, अगर फिर भी बैलेंस बच जाता है तो फिर हम कॉल्स में एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, 14,000 वाले जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने 14,000 के लिए सब्सक्राइब करने के लिए बोला था, तो उनको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। मीन्स की कंपनी के पास 14,000 के ऊपर कितने पैसे एक्स्ट्रा मिले, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 14,000 गुना में 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मीन्स की कंपनी को 3,50,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गई इतने पास। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज करना है अलॉटमेंट पे, फाइनल कॉल पे, ठीक है, अलॉटमेंट पे करना है। और साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि फाइनल कॉल पे एक ऐसा बंदा था जिसने क्या किया, 2,000 रुपये डिबेंचर्स के ऊपर अभी पैसा नहीं दिया गया। देखते हैं ये जो कि हमने पहले किया हुआ बेसिक है, तो फटाफट देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, और शेयर नहीं आएगा, डिबेंचर्स आएगा। परसेंटेज इतना कितना है, 8% डिबेंचर्स है ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन के ऊपर कितना पैसा मंगवाया, 25 रुपये मंगवाया। अब आपको मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था कि जब क्या हो ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो सबसे पहले बैंक में पैसा जितना आता है वो काम किससे होता है, फर्स्ट एंट्री आपकी इससे होने वाली है, देन उसके बाद सारा का सारा काम आपका 1,000 से होने वाला है। चलो फिर करके देखते हैं। अब देखो कितना 1,20,000 के लिए लोगों ने सब्सक्राइब किया, पैसे भी इतने आए होंगे, है ना। तो यहाँ पर 1,20,000 गुना में 25 करेंगे तो मीन्स की आपके पास 30 लाख रुपए क्या है, रिसीव हुए हैं। बट होने कितने चाहिए थे, 1 लाख के हिसाब से होने चाहिए। तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा 30 लाख, ठीक है, टू एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट में मैंने बताया था डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से, और दूसरा जितने हमने मंगवाए हैं उतने के होने चाहिए 1 लाख। तो 1 लाख गुना में 25 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 लाख आ जाएगा। अच्छा, हमें बैंक वापस कितने करने हैं, टू बैंक अकाउंट कितने करने हैं, जल्दी से बताओ, 1.5 लाख करने हैं। अच्छा, मैंने एडजस्टमेंट की है किसमें, डिबेंचर्स, यहाँ पे परसेंटेज लिख लेना, ठीक है, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट के ऊपर, वो कितने करने, 3,50,000 करने। क्या मेरा क्रेडिट का बैलेंस और डेबिट का बैलेंस दोनों इक्वल है, यस इक्वल है। तो इसे कहते हैं बच्चे कि आपने यहाँ पर जितना पैसा रिजेक्ट करना था उसकी पेमेंट क्या कर दी है, बैक कर दी है, पेमेंट बैक हो चुकी है, और यहाँ पर ये क्या किया है आपने, एडजस्ट किया है, ठीक है। आगे एंट्री करके बताती हूँ कैसे हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होने वाली है आपकी, नेक्स्ट एंट्री होने वाली है अलॉटमेंट की, कि अलॉटमेंट की सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी कि 8% डिबेंचर्स ऑन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, राइट। 25 रुपये मंगवाए हैं 1 लाख के ऊपर, कितना हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा, राइट, 25 लाख हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास बैंक में पैसा आएगा कितना, बताओ जल्दी से, बैंक में पैसा आएगा कितना। अब आप ये कहेंगे कि मैम 25 लाख हमें देने थे, उसमें से 3,50,000 रुपये हमने पहले ही एप्लीकेशन के टाइम एडजस्ट करवा दिए हैं। मैम ये वाले तो जो आप पहले जो दे चुके हो, क्या उसको दोबारा से दोगे, क्या उसको दोबारा से दोगे, नहीं दोगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 25 लाख में से 3,50,000 माइनस करूँ तो मेरे पास 21,50,000 रुपये बैलेंस बच जाएगा। तो कंपनी को पैसा कितना मिलने वाला है, 21,50,000 रुपये मिलने वाला है। रीज़न यही है कि क्योंकि आपने पहले पेमेंट कर दी है तो उसको अब एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अलॉटमेंट के ऊपर क्या होगा कि वही बात, पहले अलॉटमेंट की एंट्री होगी, डिबेंचर्स
ऑन कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। 30 रुपये है तो 30 लाख यहाँ पे आ जाएंगे, 30 लाख यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे और किसी के कॉल के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की, बट यहाँ पे फाइनल कॉल के रिगार्डिंग बात है, तो फर्स्ट कॉल तो सिंपली एज इट इज हो जाएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स ऑन कॉल, दिस इज अ 30 लाख, दिस इज अ 30 लाख। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री आ जाती है आपके पास फाइनल कॉल की। पहले ड्यू की एंट्री होगी कि 8% डिवेंचर्स ऑन फाइनल कॉल कितने हैं, यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख रुपए, ठीक है। कितने पे, टू डिवेंचर्स पे आएगा 20 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 2000 वाले ऐसे डिवेंचर है जिनके पास अभी तक हमारे पास पैसा रिसीव नहीं हुआ, राइट। देखो 2000 डिवेंचर्स के ऊपर कितने का पैसा रिसीव नहीं हुआ, फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, तो 20 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 40,000 आपको रिसीव नहीं हुए, है ना। बैंक कंपनी वालों को कितना ड्यू किया था, 20 लाख रुपए, उनमें से कितने पैसे नहीं मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल में यहाँ पे कितना पैसा आ जाएगा, 19,60,000 रुपए पैसा आ जाएगा। सो सिंपल। उम्मीद करेंगे ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो समझाया है ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस में पार की आइटम, ये आपको समझ में आ गई है। कोई दिक्कत रहती तो आप मुझे बताना, कमेंट सेक्शन स्पेशली सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट दे रही हूँ, एंट्रीज आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 8% के डिवेंचर आपने इशू किए हैं, 2 लाख डिवेंचर इशू किए हैं, 500 रुपये का एक डिवेंचर है, 10% इसके अंदर क्या है, प्रीमियम है। मीन्स की 500 का शेयर आपने कितने में इशू कर दिया है, 500 का शेयर आपने 550 रुपये में इशू किया है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन में 200 रुपये है, मीन्स कि यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूडेड है। प्रीमियम इंक्लूडेड का मतलब क्या है कि 50 रुपये तो यहाँ पे प्रीमियम के हैं, 200 रुपये टोटल है, तो मीन्स की 150 रुपये आपकी एप्लीकेशन पे है, ठीक है। अच्छा, बाकी बचा आपका क्या है, अलॉटमेंट पे, तो मीन्स की 350 रुपये आपके अपने अलॉटमेंट में मंगाए, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, 3 लाख रुपये, मीन्स की ओवर का केस है। और दूसरा आपने सारे के सारे को एडजस्ट किया है अलॉटमेंट के ऊपर, मतलब सारा एडजस्ट कर दिया है 2 लाख में, मीन्स कि जिन्होंने 3 शेयर मांगे थे उनको 2 शेयर दिए गए, ठीक है। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर एडजस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। 3 लाख वालों को 2 लाख डिवेंचर इशू किए, मीन्स कि इन्होंने जो एक्स्ट्रा जो 1 लाख रुपए 1 लाख के डिवेंचर्स के ऊपर पैसा दिया है एप्लीकेशन के टाइम, वो उनको क्या किया जाएगा, नेक्स्ट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट एंट्री करके दिखा रही हूँ, देन सेकंड एंट्री आप अपने आप कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक में पैसा आया कितना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा टोटल, पहली बात देखो मैंने बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक बार एंट्री आपको क्या करनी है, ओवर से करनी है, फिर बाद में उसको एडजस्ट करने के बाद सिंपली फिर हम 2 लाख से करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 3 लाख गुना में एप्लीकेशन, ये कितना पैसा आया है, 200, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, एक सेकेंड, एक और 0 आएगी, राइट। 6 लाख और 2 0 ये, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है 6 करोड़ रुपए के करीब आसपास, तो यहाँ पे भी 6 करोड़ रुपए लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अच्छा डिवेंचर्स में आना कितना आपको, यहाँ पे कितना मिला है, एक सेकेंड मैं इसकी काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3 2 6, तो यहाँ पे 2 0 आएगी, हाँ ठीक लिखा है हमने, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपके जो डिवेंचर्स होते हैं उसमें क्या होती है, आपकी जो फेस वैल्यू होती है वही आती है, राइट, जो कि 150 रुपये से एंट्री होने वाली है, प्रीमियम की अलग एंट्री होने वाली है। तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो क्या होगा कि 2 लाख रुपए की वैल्यू, 2 लाख शेयर इशू किए थे, 150 रुपये इसके ऊपर आने चाहिए थे, 2 लाख के ऊपर आपने क्या मिला है, 50 रुपये प्रीमियम भी मिला है। तो यहाँ पर इनको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 3 करोड़ रुपए यहाँ पर आ जाएंगे और 1 करोड़ रुपए एज अ प्रीमियम के मिले हैं, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 लाख रुपीज है, 1 लाख डिवेंचर्स के ऊपर लोगों ने ज्यादा पैसे दिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अच्छा कितने ज्यादा पैसे दिए, 200 के हिसाब से दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 डिवेंचर्स कहाँ करेंगे इसको एडजस्ट, अलॉटमेंट में करने वाले हैं, तो यहाँ पे 2 करोड़ रुपीज आ जाएगा। सो सिंपल, समझ में आया। तो पहली एंट्री तो आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगी, 3 लाख से ही होगी, बाद में एडजस्ट होने के बाद फिर दोबारा से इसको 2 लाख में करें, क्योंकि यहाँ पर सारा हिस्सा खत्म, मतलब जो भी कैलकुलेशन होनी चाहिए थी वो कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है?
नहीं। तो चलो अब हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, इसकी एंट्रीज भी मैंने आपको बता दी है। और आपके लिए दो क्वेश्चंस है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, एट डिस्काउंट वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। और दूसरा आपको आपकी पीडीएफ के अंदर भी प्रोवाइड किया गया है ये एग्जाम्पल नंबर, आई होप यहाँ पे 1 है और एक्स लिमिटेड का है, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इश्यू ऑफ द डिबेंचर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन द कैश का क्या करने वाले हैं। उसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये तीनों टॉपिक हम एक ही में करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है, ठीक है। ये तीनों के तीनों टॉपिक हम एक में करने वाले हैं 7th, 8th, 9th, राइट, 7th, 8th, 9th। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 10th टॉपिक, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।